बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान को 24 घंटों में गिरफ्तार करने की तैयारियां। पुलिस ने एक्स्ट्रा नफरी भी मंगवा ली। जमान पार्क के गिर्द घेरा तंग करने का प्लान, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद अपने कप्तान की हिफाजत के लिए पहुंच गई। बड़े तसादुम का खतरा। दूसरी जानिब कप्तान ने कश्तियां जला दी। मीनारे पाकिस्तान में बड़े जलसे का ऐलान। मरियम नवाज की इमरान खान पर पाबंदी की ख्वाहिश और हामिद मीर की जानिब से हुकूमत को दिया गया रगड़ा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से इमरान खान ने आज रैली की क़यादत की और बाहर निकले, तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम छतों पर, सड़कों पर, गलियों में हर जगह पे कप्तान की एक झलक देखने के लिए बेकरार नजर आई। इमरान खान जब निकले तो बकरे का सदका दिया गया और उसके बाद दुआओं के हार के साए में और फूलों की बरसात में इमरान खान दाता दरबार से पहले ही तकरीर करने के बाद वापस लौट आए थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रैली के शरका से खिताब बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठकर ही किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह लाहौरियों ने रैली में शिरकत की, इससे वाज़ेह हो गया कि ये लोग रैली की इजाजत क्यों नहीं दे रहे थे। रैली देखकर मुखालिफिन की नींदें उड़ चुकी हैं और ये हमारे खिलाफ मजीद ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, ये मेरी जाती जंग नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी की जंग है। मेरे खिलाफ 80 मुकदमा दर्ज कर दिए गए और हर रोज मजीद मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मेरी जान को भी खतरा है, लेकिन मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। सरबराह पीटीआई ने कहा कि जिले शाह को जिस तरह कत्ल किया गया, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और न ही कौम भूलेगी। कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को सजा दिलवाएंगे। इमरान खान ने कहा कि इतवार को 2 बजे तारीखी जलसा करेंगे और आवाम जाग चुकी है, अब किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। तोशा खाना केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ढिठाई की इंतहा देखिए कि बावजूद तमाम शवाहिद सामने आने के किसने कितना मुल्क को लूटा। अब तोशा खाना केस में और खातून सिविल जज को धमकी केस में इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए। और दोस्तों, इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस भी लाहौर में पहुंच चुकी है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर के जरिए ये पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आई है, लेकिन उसके बाद इसकी तरदीद की गई। और दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एक बड़ी तादाद जमान पार्क में मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हमारी ये रेड लाइन है, फिर दंगे फसाद होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हुकूमत की तो यही ख्वाहिश है जिसको इमरान खान अभी तक टालते आ रहे हैं कि दंगे फसाद हों, मुल्क के अंदर अनारकी फैले और उसके बाद हमें इलेक्शंस मुलतवी करने का एक जवाब मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने भी मरियम नवाज के तोशा खाने से तहाइफ हासिल करने के हवाले से सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने वजीर आजम ऑफिस की मीडिया के नाम पर रोलेक्स घड़ियां खरीदी। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने भी तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए। अदालत ने 1990 से 2002 का भी रिकॉर्ड मांग लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तोशा खाने से तस्बीह खजूर और आब जमजम लिया था और तस्बीह मैंने अपनी वालदा को दी। उन चीजों में और पाइनएप्पल में फर्क है। नून लीग ने 15 महीने ऐसी मुहिम चलाई रखी और आज बहस हो रही है कि अरबों रुपए की मीडिया को इश्तिहारात दिए, जिसको बाकायदा मुहिम चलाई गई कि इमरान खान ने घड़ी और हार ले लिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पब्लिक करने का कह दिया है। उन्होंने बड़ी दौड़ लगाई कि रिकॉर्ड देने से बच जाएं। अदालत ने कहा कि तोशा खाना का रिकॉर्ड 1990 से सन 2002 का रिकॉर्ड भी लेकर आए और इसमें सियासी और कानूनी सवालात भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 20% अदा करके तोशा खाना से तोहफे ले सकते थे, लेकिन हमने 50% कर दिया। हाफ कीमत अदा करके तोहफा लिया जा सकेगा। मरियम नवाज तोशा खाना देकर आसमान से जा लगी। मुझे नोटिस आया है, मेरा ट्वीट मौजूद है। मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुंशियों वाली हरकत करता है और बयान को वापस नहीं लूंगा। इसी तरह मरियम से मुतालिक बयान भी वापस नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए। मेरी टीम ने मुझे बताया कि मरियम नवाज ने अपनी नौकरानी के नाम पर रोलेक्स घड़ियां ली हुई हैं। वजीर आजम ऑफिस की मेड के नाम पर घड़ियां ली गई। ये जो सारी घड़ियां ली, फिर नवाज ने फिर गाड़ी ले ली। गाड़ियां लेना तो वैसे भी कानून के खिलाफ है। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को देखें, उन्होंने भी घड़ियां ली हुई हैं। देखना यह है कि उन्होंने जो चीजें ली हैं वो उन्होंने डिक्लेयर की हैं। नैब को चाहिए कि उनको फोन करे और पूछे घड़ियां ली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बहुत सारी घड़ियां ली। शहबाज शरीफ ने इसी मुद्दत में घड़ियां खरीदी। उन्होंने जांबाज कारकुन से मुतल्लिक कहा कि जिले शाह के वालिदैन ने इमरान खान पर कोई इल्जामात नहीं लगाए। मोहसिन नकवी आईजी और सीसीपीओ सियासी माफियाज हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानिब हुकूमत के हामी समझे जाने वाले मारूफ सहाफी हामिद मीर ने हुकूमत को रगड़ के रख दिया। उन्होंने चंद बड़े और वैलिड सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि मई 2022 में भी
जिल्ले शाह को पुलिस ने डंडों से मारा और उनका बाजू तोड़ा था और चंद दिन पहले जमान पार्क में पुलिस ने उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जिल्ले शाह मीडिया के कैमरों के सामने गिरफ्तार हुआ। चंद घंटों के बाद उसकी लाश को लाहौर के एक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ ने जिल्ले शाह की मौत का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दिया और पंजाब हुकूमत ने किसी तफ्तीश के बगैर जिल्ले शाह के कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज करा दिया। एक मलंग की मौत पर झूठ का बाजार गर्म कर दिया। 11 मार्च को पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिल्ले शाह की मौत की वजह एक ट्रैफिक हादसा को करार दिया। इस नई कहानी के मुताबिक जिल्ले शाह को पुलिस ने जमान पार्क से गिरफ्तार किया और फोर्टिस स्टेडियम के करीब छोड़ दिया, लेकिन वो ट्रैफिक हादसे में मारा गया। जिस गाड़ी ने जिल्ले शाह को टक्कर मारी थी उसमें तहरीक इंसाफ के लोग सवार थे। वो जिल्ले शाह को सर्विसेज हॉस्पिटल में छोड़ आए और पार्टी लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद को इत्तला दे दी। पुलिस के बकौल डॉक्टर साहिबा जिल्ले शाह की मौत की वजह से आगाह थी, लेकिन उन्होंने अगले ही दिन जिल्ले शाह के कत्ल का इल्जाम पंजाब हुकूमत पर लगा दिया। डॉक्टर साहिबा इस दावे से इनकारी हैं। वो कहती है कि उन्हें सिर्फ ये बताया गया था कि सड़क किनारे एक लाश पड़ी थी जिसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। निगरान वज़ीर आला और आईजी पंजाब ने ये तो बता दिया कि जिल्ले शाह की मौत ट्रैफिक हादसे में हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बेज़रर से मलंग के कत्ल का इमरान खान के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के इल्जाम में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। ये भी नहीं बताया कि जिल्ले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात कैसे आ गए। मान लिया कि इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पर जिल्ले शाह की मौत का झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन फिर निगरान सूबाई हुकूमत ने जिल्ले शाह के कत्ल का उनके खिलाफ झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया। निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन करवाने आई है या इमरान खान का मुकाबला करने आई है। निगरान हुकूमत के लबो लहजे में मरियम नवाज की नफरत फुनकार रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में निगरान वज़ीर आला पंजाब के टीवी चैनल को 3 मरतबा बंद करवाया गया और इसी तनाजुर में इमरान खान ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री की मुखालफत की थी और इस मुखालफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी के हक में फैसला दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए बाकी 2 नाम तकनीकी वजूहात पर काबिल कबूल नहीं थे। खान साहब के ख्याल में मोहसिन नकवी दरअसल पंजाब में आसिफ जरदारी का नुमाइंदा, लेकिन अंदर की खबर यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के बहुत से रहनुमा मोहसिन नकवी से कतन खुश नहीं। उनके ख्याल में मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। मोहसिन नकवी को ये तासुर दूर करना होगा कि वो पंजाब में 3 महीने के लिए नहीं बल्कि एक लंबे अरसे के लिए लाए गए हैं और अब इलेक्शन इस वक्त होंगे कि जब इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। आइन और इखलाकियात का तकाजा यह है कि 3 माह पूरे होने पर मोहसिन नकवी अपनी काबीना समेत मुस्ताफी हो जाएं और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की आला अदालत पंजाब और केपीके में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दे चुकी और आप देख रहे हैं कि आइन के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। जिल्ले शाह की मौत से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को एक पुलिस स्टेट बना दिया गया है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पुलिस सियासी कारकुनों और सहाफियों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है और हुक्मरान तबका पुलिस की सरपरस्ती कर रहा है। हामिद मीर ने कहा कि मुझे एक वफाकी वजीर ने कहा कि आजकल हमें पुलिस अफसरान के नखरे उठाने पड़ते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इमरान खान का मुकाबला हमने इस पुलिस के जरिए करना है। लिहाजा वजीर दाखिला से निगरान वजीर आला तक सब के सब अहले इक़्तिदार पुलिस के जुल्म पर पर्दे डाल रहे हैं। इमरान खान का मुकाबला जरूर करें, लेकिन सियासी मैदान में अगर जिल्ले शाह की मौत वाकई ट्रैफिक हादसे में हुई तो फिर देर किस बात की। इस मामले पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा। पुलिस कब तक आपका सहारा बनेगी और डरे उस वक्त से कि जब ये सहारा खत्म हो जाएगा और कोई पुलिस ऑफिसर आपसे हाथ मिलाने का भी रवादार नहीं होगा। बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से जो फिस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है ये पाकिस्तानियों को मजीद मुश्किलात का शिकार कर सकता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर हिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।